रुक करते हैं जांजगीर चांपा का, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय संबोधित कर रहे हैं। आयोजन समिति के सब पदाधिकारी, आदरणीय आर.एल. सूर्यवंशी जी, ए.आर. सूर्यवंशी जी, भगवान दास गढ़ेवाल जी, जगरराम सूर्यवंशी जी, एन.के. डहरिया जी, एल.डी. गढ़ेवाल जी, लीलेश्वर रत्नाकर जी, जयपाल सिंह जी, रश्मि सिंह जी, कांसी रात्रे जी, प्रदीप राजगीर जी, हेमलता करियारे जी, मोतीलाल डहरिया जी, मालती देवी रात्रे जी, मनोज खरे जी, मनीष सेंगर जी, राजू सूर्यवंशी जी, मीनू सूर्यवंशी जी, साखन दरवे जी, सुश्री नंदिनी दरवे जी, श्रीमती भूरीबाई सूर्यवंशी जी, श्रीमती रेखा गढ़ेवाल जी, हरदेव टंडन जी, गोवर्धन सूर्यवंशी जी, मोहर साय खरसन जी, आचार्य शिव प्रधान जी, देव कुमार सूर्यवंशी जी। सूर्यांश समाज के कार्यक्रम में एक पहली 2016 में भी आए रहे। आज फिर से आए का अवसर मिली, एक पहले अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुई, तबो ये परिसर में आए रहे। और ये परिसर में आबेद बहुत ही शांति की अनुभूति होते, बहुत अपनापन के अनुभव होते, चाहे सियान मन के आशीष मिले तब, चाहे बहनी मन के माया दुलार मिले तब, बहुत ही अनुशासित और बहुत शालीन तरीका से, बहुत अपनापन से सब स्वागत करे। तेकर बार बारंबार आप सब ला धन्यवाद। आज हम जिन बैठे हैं, ये कल्पना करना कठिन है कि आजादी की पहली समाज की स्थिति कारी से देश के आजाद हुई, संविधान लागू हुई, संविधान में हम सब ला अधिकार मिले, लेकिन ओकर पहली का स्थिति रही, अशिक्षा, कुरीति, बहुत सारी चीज से समाज पीड़ित रही से। ऐसा समय में जब सूर्यांश समाज के लड़का मन स्कूल में पढ़े नहीं जा सकते थे, तीन समय में कुछ समाज के सियान मन पीढ़ा पाठ कराए, गांव गांव जाए, पीढ़ा में लिख के लड़का मन ला शिक्षा दे। और ऐसा जिन समाज सुधारक, जिनमें प्रमुख रूप से सहसराम जी, मालिक राम जी, देवमन देव जी, सखा रामदेव जी, मोहर साय जी, पंचदेव है, तीन पूरा जीवन शिक्षा ऊपर समर्पित करीस। हमन हाल में जाके वो पंचदेव के पूजा अर्चना भी करें, पुष्पांजलि अर्पण करें। समाज में शिक्षा के कतेक महत्व है, ये पंचदेव के जिन कार्य है, जे समय ब्लैक बोर्ड भी नहीं मिलत रही से, पट्टी भी नहीं मिलत रही से, तो पीढ़ा में खड़िया में लिख लिख के लड़का मन ला पढ़ाए काम करे, वो पीढ़ा पाठ वह शुरुआत करे है। और मैं सूर्यांश समाज के, सूर्यांश समिति के सब साथी मतलब बहुत बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि जिन पूर्वज मन ला याद रखे है और पूर्वज मन के जिन सम्मान है, ओकर जिन योगदान है, वो आज के पीढ़ी ला, पीढ़ी दर पीढ़ी वो हस्तांतरित करे के काम सूर्यांश शिक्षा समिति के द्वारा ये किए गए। मैं बारंबार मतलब साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। काबर के कोई भी समाज अपन इतिहास ला, अपन महापुरुष मन के योगदान ला यदि विस्मृत करते, भुला देते, तो नौकर वर्तमान अच्छा हो, नौकर भविष्य सुरक्षित रहे। और सूर्यांश समाज अपन महापुरुष मन ला, पंचदेव ला न केवल ओकर मूर्ति बनाए है, बल्कि ओकर योगदान ला निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करते। मैं पुनः सूर्यांश समाज ला बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। शिक्षा के महत्व हमारे पुरखा मन पहले समझ ले रही, और वही पाए के शिक्षा ऊपर विशेष जोर दे।
बाबा साहब अम्बेडकर भी कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये बाबा साहब अम्बेडकर के कथन, लेकिन बाद में जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर ले तो बौद्ध धर्म के जिन मूल जिन तत्व है ओकर बारे में भी कहिस के करुणा, मैत्री और प्रज्ञा, करुणा और मैत्री, ये तीन शब्द के ऊपर बाद में बाबा साहब अम्बेडकर भी जोर दिस कि प्रज्ञावान बनो, करुणा होना चाहिए और मैत्री होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। पहली प्रज्ञावान बनो मतलब ज्ञानवान बनो, शिक्षित बनो। तो शिक्षा के जोर आज नहीं 2000 साल पहले भगवान बुद्ध केरी से आज भी लगातार शिक्षा के ऊपर सब जोर दे थे, समाज भी जोर दे थे, सरकार भी। आज हमार सरकार लगातार जिन स्कूल मन नक्सली मन के घटना के कारण से बंद हो गई, वो स्कूल मन ला शुरू करे, शिक्षा के मन की व्यवस्था करे। जिन स्कूल मन जीर्ण शीर्ण हो गए है, लड़का मन के संख्या बढ़ गए, दर संख्या, तो वहां अतिरिक्त कमरा भी बनाना है, रंग रोगन भी करना है, और सुंदर हमार ये शिक्षा के मंदिर है, वो मंदिर शिक्षा के मंदिर है, जीर्ण शीर्ण कैसे हो, वो सुंदर बनना चाहिए। और ओकर पर में 1000 करोड़ की व्यवस्था करें। अब जब का स्कूल है तो रंग रोगन करना है, अतिरिक्त कमरा बनाना है, जिन भवन ही है तो भवन बनाना है, वो दिशा में हमारे मन के काम हमन अभी शुरुआत करें हैं। एक पहले आप देखा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत हमारे छत्तीसगढ़ में 279 स्कूल खोले, और वो स्कूल मन के लगातार डिमांड बढ़त जात। ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर, ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, सब जगह मांगत है कि समाज शिक्षा के महत्व समझत है। लड़का मन शिक्षित हो ही, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम श्रेणी को हो, चाहे काकरो घर के लड़का हो, यदि वो लड़का बिगड़ गए तो समझ ले आगे की जिन पीढ़ी तेन बर्बाद हो जाए। वो पाए कि समाज ये बात ला समझा थे कि लड़का मन ला पढ़ाए से, वो शिक्षित बनाए से, ओकर अपन खिलाफ अन्याय होते, समाज में अन्याय होते, अत्याचार होते, ओकर खिलाफ वो उठ खड़ा हो सकते, संघर्ष कर सकते। लेकिन जिन अपन अधिकार के बारे में जानते नहीं है तो बिना शिक्षक कैसे जाने। तो शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम सब ल शिक्षित बनाए के लड़का मन ला पढ़ाए के कोशिश हमार मन के वही पाए कि अब देखो शासकीय स्कूल मन में अब दर्ज संख्या मन बढ़त जात है। तो ये शिक्षा के जिन प्रकाश है, शिक्षा के जिन ज्योति है, वो लगातार फैलाए के काम हम सब ले मिलकर करना है। आज हमन न केवल स्कूली शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा मंत्री बैठे है। एक कार्यकाल में 2 यूनिवर्सिटी खुल गए, नंद कुमार पटेल, शहीद नंद कुमार पटेल के स्मृति में विश्वविद्यालय, और दूसरा महात्मा गांधी 2 अक्टूबर के जब 150वीं जयंती हम मनाते रहे तो गांधी जी के नाम से हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हमन खोले हैं। तो 2 यूनिवर्सिटी है, कॉलेज मन की संख्या बहुत है, हार्टिकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, ये सब ला खोले काम, ताकि शिक्षा के माध्यम से हम आगे बढ़ सकें। वंचित वर्ग है तो शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते। दूसरा हमारा अभी एक महत्वपूर्ण निर्णय लें, आजकल देखा था कि डॉक्टर मन की डिमांड तो बहुत है, और डॉक्टर मन की डिमांड है तो ही पाए कि हमने अभी 4 मेडिकल कॉलेज खोले, कोरबा में है, कांकेर में, महासमुंद में। अब अगला जन है मेडिकल कॉलेज खुली तो जांजगीर में खुली। तो हमारे पास डॉक्टर भी होना चाहिए। लड़का मतलब ज्यादा से ज्यादा लड़का मन मेडिकल डॉक्टर बने, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो, डॉक्टर की उपलब्धता हुई तो बहुत अगर बीमारी से लड़े बर हमन आसान हुई। डॉक्टर मन की पदस्थापना हमन ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हमन मानवता की सेवा कर सकें, रोजगार भी प्राप्त हुई और मानवता की सेवा भी हुई। लेकिन वही देखा था ना, इंजीनियरिंग कॉलेज की डिमांड कम हो गई। इंजीनियर बहुत है लेकिन अब पूरा दुनिया में, देश में इंजीनियर मन की डिमांड कम हो जाती।
लेकिन दूसरा पक्ष आप देखो, जिन स्किल्ड लेबर है तेकर डिमांड बहुत है, और वो पाए कि आईटीआई के अब के तरफ लोगों के रुझान बढ़त जात है। देश और दुनिया में लगातार स्किल्ड लेबर के कमी महसूस होते, और वही पाए के हम जतका हमार आईटीआई है तेम नवा ट्रेड खोले बर, और नवा ट्रेड के साथ साथ जिन आईटीआई थे कर उन्नयन बर अभी 1200 करोड़ रुपया के प्रावधान करें। 4 साल पूरा हुई हमारे 1200 करोड़ रुपया, ताकि हमारे लड़का मन ज्यादा से ज्यादा आईटीआई कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके। शिक्षा के एक उद्देश्य यूँ है कि शिक्षित बने से बहुत कम फायदा है, लेकिन दूसरा एक रोजगार के माध्यम भी है। तो आईटीआई करे से, और पूरा देश में हमारे भाई उमेश पटेल जी एक व्यवस्था करे कि 10वीं पढ़े के बाद 11वीं 12वीं में वो 11वीं 12वीं में पढ़ाई करी, और कुछ समय है तुम आईटीआई भी करी। तो जब 12वीं पढ़ के निकली तो उसके पास 2 सर्टिफिकेट, एक 12वीं सर्टिफिकेट और दूसरा आईटीआई की सर्टिफिकेट। ऐसा हम व्यवस्था करें ताकि जल्दी से जल्दी वह स्कूल से निकले, और यदि आगे नहीं पढ़ना है तो रोजगार काम धंधा में लग सका। तो ये प्रकार से रोजगार मूलक जो शिक्षा है तेकर ऊपर जोर हमारे सरकार के है। वैसे भी हमारे सरकार के उद्देश्य ये है कि हम व्यक्ति केंद्र मान के जतका भी योजना है तेल बना था, चाहे वो लड़का के जन्म से लेके व्यक्ति के मृत्यु तक बहुत अगन योजना हमन बनाए हैं। लड़का कुपोषित नहीं होना चाहिए तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना हम शुरू करें। इलाज भर है तो हाट बाजार क्लिनिक योजना से लेके डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में 20 लाख तक के इलाज हमन कराता। बड़े बड़े बीमारी हो थे, गरीब आदमी है, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति है, और वो अचानक आकर को बीमार पड़ जाते तो इलाज कराना बहुत कठिन होते थे, जमीन जायदाद घर द्वार सब बिक जाते थे। ऐसा समय में हमारी सरकार ये फैसला करे कि कोई भी व्यक्ति यदि गंभीर बीमारी से जूझत है तो ओकर बर 20 लाख तक के हमन इलाज कराता, और अभी तक के सैकड़ों आदमी एकर लाभ लेके फिर स्वस्थ होके अपन सामान्य जीवन व्यतीत करत है। तो हमारी कोशिश यही कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और तीसरा बात ये ने आज कलयुग है, अर्थ प्रधान समाज है। आज यदि काकरो हैसियत आके जाते तो पैसा से आके जाते, तो पैसा से आके जाते तो हमार आदमी छत्तीसगढ़ के आदमी के जेब में पैसा जाना चाहिए, चाहे वो मजदूर हो, चाहे गौपालक हो, चाहे किसान हो। आज आप देखो कि अभी तक के पूरा प्रदेश में 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुके हैं। अभी धान खरीदी के समय बचे है। हम जब सरकार बनी तो 84 लाख मीट्रिक टन पहली साल खरीदे,